हेलो माय डियर फ्रेंड्स। प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो हमें सबसे पहले हमें दो संख्या दे रखी है 26 और 91। हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले हमें 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं 26 और 91 के। शुरू करते हैं हल। छब्बीस और 91 के अभाज्य गुणनखंड। तो पहली संख्या हमारी 26, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। पहला स्टेप हमारा यही होगा कि हमें दो संख्या दे रखी होंगी। हमें सबसे पहले पहली संख्या जो होगी हमारी 26 या कोई सी भी हो सकती है, 26 और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले हमारी 26 है, तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये कार्य हम रफ में करेंगे। रफ निकाल लेते हैं। 26 वैसे 13 दूनी 26 होता है, फिर भी आपको समझ में आए इसलिए मैं प्रोसेस करके बता देता हूँ गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड के द्वारा 13 दूनी 26, 2 कम 2, तो हमारा आ गया है 13 दूनी 26। ओके, हमारे 26 के बाद जो गुणनखंड निकल गया। हम हमें 91 के बाद जो गुणनखंड निकालने हैं, तो हम 91 की निकाल लेते हैं। वैसे 13 से 91 होता है, तो हम 7 इंटू 13, 13 से 91, हमारी दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकल गए हैं। इसके बाद हमें जब हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल जाते हैं तो हम एलसीएम एचसीएफ आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए 26 और 91 का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक। तो हमें लघुत्तम समावर्तक समझने के लिए हमें ये देखना है। हमें जो 26 और 91 के बाद जो गुणनखंड है उसमें सबसे उच्चतम घातों को लिखना है, रिपीट नहीं करना है। हमें यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक जाना है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि उच्चतम घातों वाली संख्याओं को ही लिखना है और रिपीट नहीं करना है। ये होता है हमारा एलसीएम निकालने का तरीका। ठीक है, तो हमें पहले यहाँ से शुरू करना है। पहली संख्या हमारी 2, तो हम इसे लिख लेते हैं 2 गुणा, फिर आगे चलते हैं 13। हमें देखना है कि 13 पर एक ही घात है और कोई ऐसी तो नहीं है संख्या जिस पर उच्चतम घात हो। तो हमारी अभी 13 ही है, तो 13 लिख लेते हैं हम। फिर है 7। अब हमें 13 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने पहले ही 13 लिख चुके हैं। यानी कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कोई भी संख्या को रिपीट नहीं करना है। एक बार जो लिखी गई वह संख्या उच्चतम घात वाली वह संख्या फिर नहीं लिखनी है। आपको ये ध्यान रखना है एलसीएम में। एलसीएम एचसीएफ तो बहुत आसान है। एचसीएफ के लिए 26 और 91, 26 और 91 का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो इसमें ये देखना है इन सब संख्याओं में अभाज्य 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड में कि उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है। इनमें देखना है कि हमें उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है और सबसे छोटी घात वाली, यानी कि सबसे छोटी घात वाली और सबसे छोटी घात वाली तो होगी और साथ ही उभयनिष्ठ भी होनी चाहिए। तो हमारी 13 ही है उभयनिष्ठ, यानी जो दोनों संख्याओं में हो, जो दोनों संख्या है हमारे 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड है, उन अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन यानी कि जो दोनों में हो, यानी कि 13 हमारी दोनों में है, तो 13 ही हमारा अभाज्य, जो 13 ही हमारा एचसीएफ होगा। क्योंकि हमारे परिवार में यही है कि उभयनिष्ठ होनी चाहिए और सबसे छोटी घात वाली संख्या होनी चाहिए। तुम्हारा एचसीएफ भी निकल गया। तो हमें और क्वेश्चन में क्या रखा है, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो हमने जो ज्ञात कर लिया है। और हमें अब ज्ञात करना है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। इनका गुणनफल बराबर आना चाहिए एलसीएफ और एलसीएम के गुणनखंड के, ये जांच करनी है हमें। तो जो हमें इसके इंटू कर लेते हैं, 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182, तो ये निकल गया। अब जांच कर लेते हैं हम। जांच दोनों संख्याओं के गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमारा फॉर्मूला है जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम। ओके, तो हमारी दोनों संख्या क्वेश्चन में दे रखी है 26 और 91। 26 इंटू 91 बराबर, हमें इंटू एचसीएफ हमारा है 13 इंटू एलसीएम हमारा है 182। तो हम इनकी इंटू कर लेते हैं हम इनकी। पहले इसकी कर लेते हैं दोनों संख्याओं की, 26 और 91, 26 चेकम 6 9 54 इंटू 2 दोनों में 18, 6 6 8 5 13 के कांसल 1 1 2, तो आया हमारा 2366। 2366 आया हमारा पहली दो संख्याओं का गुणनफल। अब एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल देख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का इसका एचसीएफ और इंटू एलसीएम बराबर आना चाहिए, जब भी हमारी जांच सही होगा, ये हमारा सवाल जो है सही होगा। तो 13 और 182 के भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 182 13 3 दूनी 6 8 24 3 1 4 और 1 5 540 2 8 1 6 4 2 6 8 5 13 1 और 1 हासिल 2। तो हमारा ये बराबर है, यानी कि जो हमारा आंसर है, जो हमारी जांच हुई है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो हमारा इसका भी आंसर आया है 2366। तो हमारी दोनों संख्या बराबर है, तो हमारी जांच सही हुई। तो इस तरह हमारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो जाता है।
आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स।